मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 फॉर्मूले पता होने चाहिए। पहला फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल, इसलिए गिवन मास ग्राम्स में होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, अगर मॉलिक्यूल है तो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और अगर एटम है तो गिवन नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। तीसरा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर या 22.4 डीएम क्यूब एट एसटीपी। ये जो पहला फॉर्मूला है ये हम तब यूज करेंगे जब क्वेश्चन में मास दिया हो। दूसरा फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब क्वेश्चन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स दिए हों। तीसरा फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हो, किसी गैस का वॉल्यूम दिया हो। ये जो थर्ड फॉर्मूला है ये सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, सॉलिड या लिक्विड के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। क्वेश्चन, how many atoms and molecules of sulfur are present in 64 gram of sulfur? सल्फर के 64 ग्राम्स में सल्फर के कितने एटम्स हैं एंड सल्फर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये हमें बताना है। सल्फर का एटम यानी कि S, सल्फर मॉलिक्यूल यानी कि SA। वन एसेट मॉलिक्यूल में सल्फर के 8 एटम्स होते हैं। सल्फर के 64 ग्राम्स में सल्फर के कितने एटम्स यानी कि S एटम्स एंड सल्फर के कितने मॉलिक्यूल्स यानी कि एसिड मॉलिक्यूल्स होंगे ये हमें कैलकुलेट करना है। दिया हुआ है मास और हमें कैलकुलेट करना है एटम्स या मॉलिक्यूल्स, तो हम मास वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि मास हमें गिवन है। हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला फॉर्मूला भी यूज करेंगे पर ये हम बाद में यूज करेंगे। मास वाला फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल्स यानी कि एसिड मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स divided by molar mass of acid molecules. Given mass is 64 grams. Molar mass of acid molecules, क्योंकि हम मोल्स किसके निकाल रहे हैं, एसिड मॉलिक्यूल्स के। तो सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32U और क्योंकि 8 सल्फर एटम्स हैं इसलिए हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 32 1 ज़ा 32 एंड 32 2 ज़ा 64, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। So this is 1/4, that is 0.25 moles किसके, एसिड मॉलिक्यूल्स के। अब हम नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स निकालेंगे ये फॉर्मूला यूज करके। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय 6.022 into 10 raised to the power 23. Moles of acid molecules is equal to number of acid molecules divided by 6.022 into 10 raised to the power 23. मोल्स हमने अभी निकाला है 0.25. 0.25 is equal to acid molecules, that is number of acid molecules divided by 6.022 into 10 raised to the power 23. यहाँ से number of acid molecules आ जाएगा is equal to 6.022 into 10 raised to the power 23, इधर डिवाइड में दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 0.25 मल्टीप्लाई 6.022
इंटू 10 रेज टू द पावर 23 इज इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.505 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। तो इतने नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स होंगे 64 ग्राम ऑफ सल्फर में। अब हमें 64 ग्राम ऑफ सल्फर में कितने एटम्स होंगे ये निकालना है। नंबर ऑफ एसिड एटम्स इज इक्वल टू, एक सल्फर मॉलिक्यूल में 8 सल्फर एटम्स है, तो 2 सल्फर मॉलिक्यूल में 2 मल्टीप्लाई 8 सल्फर एटम्स हो जाएंगे। तो 3 सल्फर मॉलिक्यूल्स में 3 मल्टीप्लाई 8 सल्फर एटम्स हो जाएंगे। इतने सल्फर मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हो जाएंगे? इतने मल्टीप्लाई 8 सल्फर एटम्स। 1.505 multiply 10 raised to the power 23 multiply 8 is equal to 12.04 into 10 raised to the power 23। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.204 into 10 raised to the power 24 एटम्स। तो 64 ग्राम ऑफ सल्फर में इतने सल्फर एटम्स होंगे और ये हमारा आंसर है, एंड ये भी हमारा आंसर है नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन 2, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप प्रेजेंट इन 3.42 grams of cane sugar, that is C12H22O11। तो C12H22O11 के 3.42 ग्राम्स में कितने कार्बन के एटम्स होंगे, कितने हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, कितने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि 3.42 ग्राम्स ऑफ केन शुगर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं केन शुगर के। तो हमें 2 फॉर्मूला यूज करना है, एक तो मास वाला क्योंकि वो गिवन है, और एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्योंकि वो हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम मास वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये गिवन है। तो मास वाला फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। सॉल्यूशन, moles of cane sugar, that is C12H22O11 is equal to given mass of cane sugar, that is C12H22O11 divided by molar mass of C12H22O11। गिवन मास है 3.42 ग्राम्स, सो 3.42 डिवाइड बाय मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। कार्बन के 12 एटम्स है और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12U, तो 12 मल्टीप्लाई 12 प्लस में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1U, मल्टीप्लाई में 22 हाइड्रोजन एटम्स है, प्लस में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16U, मल्टीप्लाई में 11 ऑक्सीजन एटम्स है, इज इक्वल टू 3.42 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 144 प्लस में 22 प्लस में 176। इसको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 3.42 डिवाइड बाय 342। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 342 डिवाइड बाय 342 इंटू में 10 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू, यहाँ से 342 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आंसर आ जाएगा 1 बाय 10 रेज टू द पावर 2, दैट इज 0.01 मोल्स। अब हमें मोल्स पता चल गए, तो अब हम मोल से मॉलिक्यूल्स निकालेंगे केन शुगर के। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगेड्रो नंबर। मोल्स ऑफ C12H22O11 is equal to number of cane sugar molecules, that is C12H22O11 molecules divided by 6.022 into 10 raised to the power 23।
मोल्स हमने अभी फाइंड आउट किया 0.01, तो ये हो जाएगा 0.01 इज इक्वल टू नंबर ऑफ C12H22O11, ये हम कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। यहाँ से आ जाएगा C12H22O11 molecules is equal to 0.01 multiply 6.022 into 10 raised to the power 23, 6.022 into 10 raised to the power 21। तो ये हमें नंबर ऑफ C12H22O11 मॉलिक्यूल्स पता चल गए। तो अब हम इसकी हेल्प से नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, कार्बन की, हाइड्रोजन की एंड ऑक्सीजन की। एक केन शुगर मॉलिक्यूल में 12 कार्बन एटम्स है, तो 2 केन शुगर मॉलिक्यूल में 12 मल्टीप्लाई 2 कार्बन एटम्स हो जाएंगे। 3 केन शुगर मॉलिक्यूल में 3 इंटू 12 कार्बन एटम्स हो जाएंगे। तो इतने केन शुगर मॉलिक्यूल्स में इतने मल्टीप्लाई 12 कार्बन एटम्स हो जाएंगे। सो ये हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 21, दैट इज ये, multiply 12 is equal to 72.264 into 10 raised to the power 21 is equal to 7.2264 into 10 raised to the power 22. Now hydrogen atoms, तो एक केन शुगर मॉलिक्यूल में 22 हाइड्रोजन एटम्स है, तो इतने केन शुगर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे, इतने मल्टीप्लाई 22 हाइड्रोजन एटम्स। सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू 6.022 into 10 raised to the power 21 into 22 is equal to 132.484 into 10 raised to the power 21, which is also equal to 1.32484 into 10 raised to the power 23. Now oxygen atoms, तो एक केन शुगर मॉलिक्यूल में 11 ऑक्सीजन एटम्स है, तो इतने केन शुगर मॉलिक्यूल में 11 मल्टीप्लाई इतने ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे। So number of oxygen atoms is equal to 6.022 into 10 raised to the power 21, that is itne multiply 11, which is equal to 66.242 into 10 raised to the power 21, which is also equal to 6.6242 into 10 raised to the power 22. So these are all our answers. Thank you.